वेलकम बैक टू माय चैनल फन विद मैथ्स बाय प्रियंका। सो लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 में इसने कहा है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equations intersect at a point, are parallel or coincident। इसमें इसने क्या बोला है कि हमें तीन यहाँ पर क्वेश्चंस पार्ट्स दिए हैं जिनमें हमें दो इक्वेशंस दिए हुए हैं। ठीक है, हर पार्ट में दो इक्वेशंस गिवन है। तो उन दोनों इक्वेशंस के हेल्प से हमें रेशियोज निकालने हैं a1, a2, b1, b2 और c1, c2 का, और फिर उसकी हेल्प से हमें बताना है कि जो ये लीनियर इक्वेशंस हैं ये किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, या फिर ये पैरेलल हैं, या फिर ये कोइंसिडेंट हैं। ओके, सो ये तीनों जो मैंने अभी बोले, इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन और कोइंसिडेंट लाइन, ये मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ। एक और बार रिवाइज करा दे रही हूँ कि इंटरसेक्टिंग लाइंस का हमारा रेशियो होता है a1 upon a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1 upon b2, अगर हमें पता करना है कि वो लाइंस इंटरसेक्टिंग है या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट कोइंसिडेंट लाइंस का हमारा रेशियो होता है a1 upon a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1 upon b2, सॉरी a1 upon a2 इक्वल्स टू b1 upon b2 इक्वल्स टू c1 upon c2। ठीक है, और पैरेलल लाइंस का इक्वेशन होता है a1 upon a2 इक्वल्स टू b1 upon b2 डज नॉट इक्वल्स टू c1 upon c2। तो इन तीनों लाइंस का हमारा रेशियो ये होता है। अगर हमें ये हमारा इन तीनों में से कोई सा भी रेशियो निकल रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें लाइंस बतानी है। ठीक है, सो इसी के अकॉर्डिंग, इसी की हेल्प से हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। इसमें हमें दो इक्वेशंस दी हैं, 5x minus 4y plus 8 equals to 0 एंड सेकेंड इक्वेशन है 7x plus 6y minus 9 equals to 0। ये है हमारी इक्वेशंस। ठीक है, अब इनकी हेल्प से हम रेशियोज निकालेंगे। सबसे पहले हम a1 a2 लिख लेते हैं। क्या क्या गिवन है, ये फर्स्ट इक्वेशन है, तो a1 a2 और सॉरी a1 b1 एंड c1 एंड दिस इज a2 b2 एंड c2। ठीक है, मैंने लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का फॉर्म बताया ना आपको, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर a1x प्लस b1y प्लस c1 equals to 0 and a2x plus b2y plus c2 equals to 0। okay, so a1 हमारा है 5, b1 हमारा है -4 and c1 हमारा है 8। नेक्स्ट a2 is 7, b2 is 6 and c2 is -9। अब इनके हेल्प से हम रेशियोज निकाल लेंगे। a1 अपॉन a2 कितना आ रहा है, 5/7। ओके, b1 अपॉन b2 कितना आ रहा है, -4/6, कैंसिल आउट करेंगे, सो ये आएगा -2/3। यहाँ पर हमारा स्टार्टिंग में ही a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 आ गया, सो c1 अपॉन c2 हमें निकालने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी मैं एक बार निकाल दे रही हूँ। c1 अपॉन c2 कितना आएगा, 8/-9, जिसको हम -8/9 भी लिख सकते हैं। ठीक है, सो ये तीन हमारी वैल्यूज आ रही हैं, जिसमें अगर हमें a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 हमें स्टार्टिंग में ही पता चल गया है, सो वो कौन सी लाइंस होती हैं जिसमें a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 होता है, मैंने आपको अभी रिवाइज करवाया था, वो लाइंस होती हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, सिंस a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 आ रहा है, therefore these are intersecting lines। ओके, और जो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं उनके बारे में मैंने सॉल्यूशंस भी बताया था कि कितने सॉल्यूशंस होते हैं। जो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं वो सिर्फ एक ही सॉल्यूशन देते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। ओके, सो ये भी आप याद रखना। आप चाहें तो इसके आगे वो भी लिख सकते हैं कि दे रिप्रेजेंट ओनली वन सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड पार्ट ऐसे ही करेंगे।
इसकी इक्वेशन दी है 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल्स टू 0 एंड 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये दोनों इक्वेशंस दी हैं। अब इसमें भी लिख लेते हैं। a1 इज 9, b1 is 3 and c1 is 12, a2 is 18, b2 is 6 and c2 is 24। ठीक है, अब रेशियोज निकाल लेंगे। a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू 9 बाई 18, कैंसिल आउट करेंगे तो 1 बाई 2। b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू 3 बाई 6, कैंसिल आउट करेंगे इसका भी 1 बाई 2। c1 अपॉन c2 इक्वल्स टू 12 बाई 24, कैंसिल आउट करेंगे 1 बाई 2। यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारी तीनों रेशियोज इक्वल आ रहे हैं। सिंस a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। जब हमारे तीनों रेशियोज इक्वल आते हैं तो याद करिए वो कौन सी लाइंस होती हैं। Therefore, these are coincident lines. Okay? जिन लाइंस की इक्वेशन सेम आती हैं, रेशियो सेम आते हैं, वो लाइंस कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं। और कोइंसिडेंट लाइंस की कितने सॉल्यूशंस होते हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ओके, सो अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका, थर्ड पार्ट। इक्वेशंस दी गई हैं 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल्स टू 0 एंड 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल्स टू 0। ये दोनों हमारी इक्वेशंस हैं, इनका भी लिख लेते हैं हम। a1 इक्वल्स टू 6, b1 इक्वल्स टू माइनस 3, c1 इक्वल्स टू 10, a2 इक्वल्स टू 2, b2 इक्वल्स टू माइनस 1 एंड c2 इक्वल्स टू 9। ओके, मैं यहाँ पर माइनस साइन क्यों ले रही हूँ? अगर आपको ये कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो वो मैं बता दूं। वो मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि जो हमारा इक्वेशन लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की जो हमने इक्वेशन फॉर्म पढ़ी है वो हमने पढ़ी है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। यहाँ पर प्लस साइन होता है। ओके, तब यहाँ पर हम a b c वैसे लेते हैं, लेकिन यहाँ पर माइनस साइन आ रहा है तो जो हमारी b की वैल्यूज होंगी, b c या a कोई भी है, उनकी जो वैल्यूज होंगी उनके साथ हम साइन भी कंसिडर करेंगे माइनस का। ठीक है, क्योंकि जो हमारी इक्वेशन फॉर्म में वो पॉजिटिव साइन के साथ है। ठीक, इसलिए मैं यहाँ पर माइनस साइन उनके साथ ले रही हूँ। तो अब हम इनकी रेशियोज निकाल लेते हैं। a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू 6 बाई 2, कैंसिल आउट करेंगे, ये आ रहा है हमारा 3। नेक्स्ट b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू माइनस 3 बाई माइनस 1, कैंसिल आउट करेंगे, ये आ रहा है 3। c1 अपॉन c2 इक्वल्स टू 10 बाई 9, ये आगे फर्दर सॉल्व नहीं होगा, ये 10 बाई 9 ही रहेगा। Therefore, since a1 upon a2 equals to b1 upon b2 but it does not equals to c1 upon c2, एंड जो इस टाइप की लाइंस होती हैं जिनके a1 और b1 का a1 a2 और b1 b2 का रेशियो तो सेम होता है बट दे आर नॉट इक्वल्स टू c1 upon c2। ठीक है, सो दीज आर पैरेलल लाइंस एंड पैरेलल लाइंस के कितने सॉल्यूशन होते हैं? नो सॉल्यूशन। ओके, पैरेलल लाइंस का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता, मैंने आपको पढ़ाया था पहले। ठीक, सो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। सो अब हम थर्ड क्वेश्चन पे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में इसने क्या बोला है? ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2, find out whether the following pairs of linear equations are consistent or inconsistent। तो यहाँ पर हमारे कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट आ गया है। अगर आपको याद हो तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के बारे में। कंसिस्टेंट लाइंस वो होती हैं जिन लाइंस का सॉल्यूशंस होता है, और इनकंसिस्टेंट वो होती हैं जिन लाइंस का कोई सॉल्यूशन नहीं होता, जैसे कि पैरेलल लाइंस। तो हमारे पास 3 टाइप की हमने लाइंस पढ़ी है, इंटरसेक्टिंग, कोइंसिडेंट एंड पैरेलल। ठीक है,
इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट का तो सोल्यूशन होता है बट पैरेलल लाइंस का नहीं होता। सो जो हम ये पार्ट्स करेंगे 5 पार्ट्स, इनमें जिन भी लाइंस का रेशियो हम लाइंस के रेशियो के अकॉर्डिंग देखेंगे कि वो कौन सी लाइंस आ रही हैं। इक्वेशंस के जो रेशियो आएंगे उनके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि वो कौन सी लाइंस आ रही हैं। ठीक है, लाइंस अगर पैरेलल आएंगी तो वो इनकंसिस्टेंट है, बाकी अगर वो इंटरसेक्टिंग या कोइंसिडेंट लाइंस आएंगी तो वो कंसिस्टेंट है। ठीक है, फंबल हुआ है तो उसके लिए थोड़ा सॉरी। फर्स्ट पार्ट करते हैं। इक्वेशंस दी हैं 3x + 2y इक्वल्स टू 5। इसको हम पहले इस फॉर्म में लिखेंगे। c इधर रहता है हमारा, 0 से इधर रहता है, उधर 0 रहता है। तो ये था हमारा 3x + 2y इक्वल्स टू 5। तो 5 को इधर ले आई मैं। 3x + 2y - 5 इक्वल्स टू 0। हमें उसी फॉर्म में लिखना रहता है जो फॉर्म हमने पढ़ी है। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन दी है 2x - 3y इक्वल्स टू 7। तो 7 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा -7 इक्वल्स टू 0। बुक में आप देखेंगे तो क्वेश्चन को देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग अब हम रेशियोज निकाल लेते हैं। पहले a1 a2 b1 b2 लिख लेते हैं। a1 है हमारा 3, b1 है 2 एंड c1 है -5, a2 है 2, b2 है -3 एंड c2 है -7। ठीक है, अब हम रेशियोज निकाल देंगे। a1/a2 इक्वल्स टू 3/2, b1/b2 इक्वल्स टू 2/-3। इसे हम -2/3 भी लिख सकते हैं। देन c1/c2 इक्वल्स टू, मैं लिख दे रही हूँ इसे -2/3। c1/c2 इक्वल्स टू -5/-7। कैंसिल आउट होगा साइन, तो 5/7। कैंसिल आउट करके ना भी दिखाए तो चलेगा, बट माइनस और माइनस डिवाइड में हो तो कैंसिल हो जाता है, पॉजिटिव साइन रह जाएगा 5/7। ठीक है, अब सिंस a1/a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1/b2, और जब हमें स्टार्टिंग में ही ये दिख जाता है a1/a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1/b2, तो ये कौन सी लाइंस होती हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस। ओके, देयरफॉर these are intersecting lines. So these lines are consistent. Okay. So ये lines हमारी आ गई consistent. Okay. इसी तरह हमें आगे के पार्ट्स भी करने हैं, सो हम आगे के करते हैं अब। सेकेंड पार्ट की इक्वेशंस दी हुई हैं। 2x - 3y इक्वल्स टू 8 है, मैं इधर ले आऊंगी तो -8 इक्वल्स टू 0 एंड 4x - 6y इक्वल्स टू 9 है, 9 को इधर लाऊंगी तो -9 इक्वल्स टू 0। ओके, a1 है इसमें 2, b1 है -3, c1 है -8। ठीक, देन a2 है 4, b2 है -6, c2 है -9। ठीक है, अब हम रेशियोज निकाल लेते हैं। a1/a2 इक्वल्स टू 2/4, कैंसिल आउट करेंगे तो ये आएगा हमारा 1/2। नेक्स्ट b1/b2 इक्वल्स टू -3/-6, माइनस से माइनस कैंसिल एंड 3 1 3 3 2 6, 1/2। नेक्स्ट c1/c2 इक्वल्स टू -8/-9, माइनस कैंसिल आउट होके ये आ जाएगा 8/9। ठीक है, सो a1/a2 equals to b1/b2 but does not equals to c1/c2। ठीक है, सो जिन लाइंस में हमारा a1/a2 equals to b1/b2 does not equals to c1/c2 ऐसा रेशियो आता है, वो लाइंस हमारी पैरेलल लाइंस होती हैं। ठीक है, therefore these are parallel lines which has, मैंने आई थिंक लास्ट पार्ट में नहीं लिखा, यहाँ पर लिख दे रही हूँ,
which has no solution. हमने पढ़ा है ना पैरेलल लाइंस का कोई सॉल्यूशन नहीं होता. Okay. So these lines are inconsistent because हमने पढ़ा है कि जो जिन लाइंस का कोई सोल्यूशन नहीं होता वो लाइंस इनकंसिस्टेंट होती हैं. ठीक है. थर्ड पार्ट की इक्वेशंस दी गई हैं. 3/2x प्लस 5/3y इक्वल्स टू 7 है. इधर लाऊंगी तो -7 इक्वल्स टू 0. ओके. नेक्स्ट 9x माइनस 10y इक्वल्स टू 14 है. इधर लाऊंगी तो -14 इक्वल्स टू 0. ये हमें वैल्यूज दी गई हैं. आप चाहें तो इनका एलसीएम लेके इनको सिंपल फॉर्म में कर सकते हैं. एलसीएम लेंगे उधर भेज देंगे. ठीक है. मल्टीप्लाई वगैरह होगा तो नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं. ठीक है. मैं ऐसे ही कर रही हूँ. a1 की वैल्यू है 3/2, b1 की वैल्यू है 5/3 एंड c1 की वैल्यू है -7. a2 की वैल्यू है 9, b2 की वैल्यू है -10, c2 की वैल्यू है -14. ठीक है. अब हम इनका रेशियो निकाल लेंगे. a1/a2 इक्वल्स टू a1 कितना है 3/2 एंड a2 है 9. ठीक है. इनको कैसे सॉल्व करेंगे. 2 जो है अगर आपने पढ़ा तो है ही खैर. सो डिनोमिनेटर्स न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है एंड ये बीच वाले एक साथ. ठीक है. सो 3/2 इंटू 9 रेशियो आ रहा है हमारा 1/6. ठीक है. नेक्स्ट b1/b2 ये है 5/3. मैं डायरेक्टली से ऐसे ही लिख रही हूँ इंटू -10. ये मैंने -10 यहीं पर ही क्यों मल्टीप्लाई किया क्योंकि बिकॉज ये इसी की तरह है सेम. अगर मैं इसको डिवाइड बाय -10 लिखती तो ये -10 इसी के साथ मल्टीप्लाई में आ जाता. ठीक है. तो इसलिए मैंने इधर ही लिख दिया इसे. तो ये आ रहा है 1/6 -1/6. माइनस का साइन भी है. ठीक है. नेक्स्ट है c1/c2 इक्वल्स टू -7/-14. ये आ रहा है 1/2. ठीक. सो इसमें हमारा a1/a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 है एंड डज नॉट इक्वल्स टू c1/c2. सिंस a1/a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 हम सिर्फ इतना ही लिख सकते हैं. Therefore, these are ये कौन सी लाइंस होती हैं जिनमें a1/a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 होता है. इंटरसेक्टिंग लाइंस फर्स्ट पार्ट में भी किया था. These are intersecting lines which has a unique solution और one solution भी लिख सकते हैं आप. So these lines are consistent. बिकॉज कंसिस्टेंट होने के लिए हमारे पास लाइंस का एक सोल्यूशन भी होगा तो चलेगा बट सोल्यूशन होने चाहिए. पैरेलल लाइंस का कोई भी सोल्यूशन नहीं होता इसलिए वो इनकंसिस्टेंट होते हैं. विच हैज अ यूनिक सोल्यूशन ये आप ऐसे फर्स्ट पार्ट में भी लिख लीजिएगा. मैंने लिखा नहीं है. फोर्थ पार्ट 5x माइनस 3y इक्वल्स टू 11 है. इधर लाएंगे -11 इक्वल्स टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन है -10x प्लस 6y इक्वल्स टू -22 है. इधर लाएंगे +22 इक्वल्स टू 0. ठीक है. अब इनकी लिख लेते हैं वैल्यूज. a1 इज 5, b1 इज -3,
C1 is -11, A2 is -10, B2 is 6, C2 is 22. A1 upon A2 equals to 5 by -10, कैंसिल आउट करेंगे तो आएगा -1/2. नेक्स्ट B1 upon B2 equals to -3/6, कैंसिल आउट करेंगे -1/2. C1 upon C2 equals to -11/22, कैंसिल आउट करेंगे इसका भी -1/2. तो ये हमारी सारी सारे रेशियोज की वैल्यू सेम आ रही है. सिंस A1 upon A2 equals to B1 upon B2 equals to C1 upon C2. और जिन लाइंस की सारे रेशियोज सेम आते हैं वो लाइंस कौन से होते हैं? Therefore these are coincident lines which has infinite solutions, और इसको आप ये भी लिख सकते हैं infinitely many solutions. So these lines are consistent. ठीक है, ऐसे इसका लास्ट पार्ट भी कर लेते हैं. अब हम फिफ्थ पार्ट, इसकी इक्वेशंस दी गई हैं 4/3x + 2y इक्वल्स टू 8 है, इधर लाएंगे -8 इक्वल्स टू 0. नेक्स्ट 2x + 3y इक्वल्स टू 12 है, इधर लाएंगे -12 इक्वल्स टू 0. ओके, A1 इक्वल्स टू 4/3, B1 इक्वल्स टू 2, C1 इक्वल्स टू -8, A2 इक्वल्स टू 2, B2 equals to 3 and C2 equals to -12. रेशियोज निकाल लेते हैं. A1 upon A2 equals to, A1 की वैल्यू थी 4/3 एंड A2 की वैल्यू है 2. ठीक है, इसको अब इस बार मैंने क्लियरली लिखा है तो आपको समझ में आएगा. 2 के नीचे 1 है, तो 1 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा एंड 2 3 के साथ. ऐसे ही मैंने पहले भी किया था, अगर आपको कंफ्यूजन है तो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा. ऐसे ही मैंने पहले किया था मल्टीप्लाई. सो ये हो जाएगा 4 × 1 डिवाइड बाई 3 × 2. इसलिए मैंने एक पार्ट में डायरेक्टली वो मल्टीप्लाई -10 लिख दिया था पिछले पार्ट. ठीक है, थर्ड पार्ट में. सो ये हो जाएगा, कैंसिल आउट करेंगे 4/3 सॉरी 2/3. ठीक, 2/3 आ गया. नेक्स्ट B1 upon B2, B1 की वैल्यू है 2, B2 की वैल्यू है 3, ये कैंसिल आउट नहीं होगा. C1 upon C2, C1 की वैल्यू है -8, C2 की वैल्यू है -12, कैंसिल आउट. वैल्यू आ रही है 2/3. ठीक है, सबकी वैल्यूज 2/3 है. सो since A1 upon A2 equals to B1 upon B2 equals to C1 upon C2, therefore these are फिर से coincident lines which has infinite solutions. So these lines are consistent. ठीक है, सो यहाँ पर हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट होता है. इस वीडियो में हमने सेकेंड एंड थर्ड क्वेश्चन कवर किया है. बाकी अब हमारे 4th, 5th, 6th एंड 7th 4 क्वेश्चंस रहते हैं. अब नेक्स्ट वीडियो में हम 4th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, सो यहाँ तक आपको समझ में आ गया है तो अच्छा है. मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए. अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में पूछिए. ओके, बाय.